देश भर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून सीएए। 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी ने एक और वादा पूरा किया। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को किया लागू। दिसंबर 2019 में संसद ने दी थी मंजूरी, 4 साल बाद किया लागू। 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को मिलेगी भारतीय नागरिकता। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए लोगों के लिए कानून, ऑनलाइन मोड में ही जमा होंगे आवेदन। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी। 2016 में संसद में पेश किया गया था संशोधन विधेयक। सीएए लागू करने को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया चुनाव से पहले ध्यान भटकाने का प्रयास। कहा, अगर सरकार में थोड़ी सी भी गंभीरता होती तो वो 4 साल पहले ही लागू कर सकते थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान, हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगे। हमारे लिए सभी धर्म बराबर। सीएए बीजेपी का राजनीतिक हथियार और कुछ नहीं। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पलटवार। कहा, जो लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन सरकार के लिए देश हित सबसे आगे। यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, सीएए लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक। इससे मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब गरीब मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तब मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग नागरिकता संशोधन कानून लाए। बीएसपी नेता मायावती ने कहा, सीएए को लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस और आशंकाएं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू करना बेहतर होता। चुनाव से पहले जल्दबाजी में लिया फैसला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। लोगों को बीजेपी की सच्चाई पता लग चुकी है। यूपी के मंत्री और एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष मुसलमान भाइयों को कर रहा गुमराह। इस कानून से उनका कोई लेना देना नहीं। जो कानून है उसे हर किसी को जानने की जरूरत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, जब तक चुनाव है ये सीएए का खेल खेलेंगे। हिंदू मुसलमान, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान करेंगे। पूछा, अनुच्छेद 370 हटाने से क्या कश्मीरी पंडित आ गए। मुंबई में एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान, हमारे हिंदू जो अन्य देशों में जुल्म को कर रहे थे शिकार, उनके लिए सीएए एक अच्छा कानून। सीएए के जरिए 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता। सीएए लागू होने पर बोले सीपीआई नेता डी राजा, कहा, नागरिकता को धर्म से जोड़ती है बीजेपी और आरएसएस। आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले सरकार ने सीएए लागू करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं। ममता बनर्जी ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। सीएए कानून को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। 9 सेकंड में इसी से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। असम कांग्रेस ने आज से पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया। सीएए लागू करने को लेकर असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोहरा बोले, सीएए स्वीकार नहीं करेगा असम। केंद्र सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, सीएए ध्यान भटकाने का चुनावी हथकंडा। भारत में पूरे विश्व को माना जाता है परिवार, फिर कुछ धर्मों को बाहर क्यों रखा गया। सीएए पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे, बीजेपी असंवैधानिक रूप से काम कर रही। इस पर पहले ही व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। अब चुनाव के दौरान बीजेपी कर रही विभाजनकारी राजनीति। सीएए पर डीएम के प्रवक्ता टीकेएस एलविंगोवन ने कहा, ये इस देश को हिंदुत्व देश में बदलने का पहला कदम है। ये सरकार संविधान उल्लंघन कर रही है और इसी के लिए जानी जाती है। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दे लाकर जनता को गुमराह करना शुरू से हो रही बीजेपी की आदत। तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया नागरिकता संशोधन कानून। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा, इतना विलंब क्यों किया और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। संविधान में हर व्यक्ति को धर्म के पालन का अधिकार।
सीएए पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा फायदे के लिए हम काम नहीं करते, चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय नहीं लिया, बहुत सालों से लंबित था ये विषय, सरकार का फैसला बिल्कुल सही। चिराग पासवान ने कहा कई दशकों से राजनीतिक पार्टियों ने सीएए के नाम पर गुमराह किया, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और होगी उनकी पहचान की रक्षा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज ने कहा सीएए लागू करने पर केंद्र सरकार की सराहना की, कहा कई देशों से सनातन धर्म से जुड़े लोग प्रताड़ित होते हैं, उनके लिए सुरक्षित एक ठिकाना भारत ही है। सीएए पर मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी बहली ने कहा नागरिकता कानून से इससे किसी की नागरिकता पर खतरा नहीं, हमारी लीगल टीम के नोटिफिकेशन देखने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।